नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे एक चाय की टपरी पर जो भी लोग रात में वहां पर चाय पीने के लिए जाते हैं, या तो उनकी लाश ही सुबह मिलती है या फिर वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि एक आम चाय की टपरी नहीं बल्कि एक भूतिया चाय की टपरी है, जो कि एक बहुत ही फेमस चाय की टपरी है। आज मैं आपको उसी की कहानी बताने जा रहा हूँ कि एक चाय की टपरी पर कैसे लोगों की मौत होती है। यह बात है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे शिवगढ़ की। कस्बे के बाहर एक पुरानी सुनसान सड़क थी जो सीधे जंगल के किनारे से होकर गुजरती थी। उसी सड़क के मोड़ पर थी एक छोटी सी चाय की टपरी। टूटी फूटी, जंग लगी टीन की छत और चूहे से धुएं से काली हुई दीवारें। दिन में वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन रात के ठीक 12 बजे वहां चूल्हा जलता था। लोग कहते थे वहां चाय पीने वाला वापस नहीं आता था। यहाँ अगर कोई आता भी था तो वो वापस नहीं लौट पाता था। रवि ने वहां जाने की कोशिश की। रवि जो 17 साल का लड़का था, इस बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसे डरावनी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत लगती थी। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ सोचा जाने के लिए, जिनका नाम था अमन और दीपक। अमन और दीपक के साथ बैठा था। अमन बोला, सुना है उस टपरी पर आज भी एक बूढ़ा चाय बनाता है। दीपक ने डरते हुए कहा, मेरे चाचा के दोस्त गए थे वहां पर। अगले दिन उनकी आवाज बदल गई थी। वो बस एक ही बात कहते थे, चाय बहुत गर्म थी। रवि इतनी बात पर हंस पड़ा। चलो आज रात देखते हैं। अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो तुम दोनों मान लोगों की ये सब बातें अफवाह है। रात के 11:45 पे वो लोग वहां के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही घड़ी में 12 बजता है, वहां अचानक ठंड पड़ने लगती है। जंगल से अजीब सी सरसराहट आने लगी और तभी उन्हें वो दिखी, एक पीली बल्ब की रोशनी में नहाई हुई वहां चाय की टपरी। चूल्हे पर केतली उबल रही थी और सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी। झुकी हुई कमर, सफेद आंखें और बिना पलक झपकाए घूर रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, चाय पियोगे? दीपक पीछे हट गया। अमन का गला सूख गया, लेकिन रवि बोला, हाँ 3 कप निकाल दो। चाय आई। अजीब बात थी, चाय में धुआं नहीं बल्कि हल्की हल्की फुसफुसाहट निकल रही थी। रवि ने पहला घूंट लिया और उसी पल उसे लगा जैसे उसका गला जल रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, चाय गर्म ही नहीं थी, फिर भी जलन थी। ऐसी जलन जैसे अंदर से कोई आग लगा रहा हो। अमन ने चाय पीते ही कप गिरा दिया। ये चाय नहीं है। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में कई आवाजें थीं, जैसे एक नहीं कई लोग हंस रहे हो साथ में उसके। अचानक टपरी की दीवारें गायब होने लगी। जंगल और अंधेरा हर तरफ फैल गया। बूढ़े की आवाज बदल गई, मैं चाय नहीं बेचता, मैं यादें पिलाता हूँ। तभी रवि ने देखा, उस चूल्हे के नीचे खोपड़ियाँ रखी थी। हर खोपड़ी के माथे पर नाम खुदा था।
और आखिरी खोपड़ी पर लिखा था रवि। रवि की उसी समय चीख निकल गई। ये क्या है? बूढ़ा बोला, जो यहाँ आता है उसकी जिंदगी की आखिरी रात होती है। चाय आत्मा को उबाल देती है। तीनों दौड़े, लेकिन सड़क गायब थी। बाइकें जमीन में धंस चुकी थी। अमन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गई। वहां बस बुदबुदा रहा था, चाय बहुत गर्म है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा नहीं था। बूढ़ा दिख रहा था, बूढ़ा दिख ही नहीं रहा था। वह एक काली परछाई बन चुका था, जिसके हाथों में जंजीरें थी और चेहरा बिना आंखों का। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, सड़क किनारे सिर्फ दो लोग मिले, अमन और दीपक। दोनों जिंदा थे लेकिन पागल हो चुके थे। वे बस एक ही बात दोहरा रहे थे, रवि चाय पी गया, रवि कभी नहीं मिलेगा। कस्बे में आज भी लोग कहते हैं, अगर रात के 12 बजे उस सुनसान सड़क पर चाय की खुशबू आए तो रुकना मत, क्योंकि भूतिया चाय की टपरी आज भी खुलती है और चाय अब भी बहुत गर्म है।